श्रेय सेठ क्लासेस। हमने एक बिजनेस में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझा था तो हमें 3 बातें सोचनी थी उसमें। पहला कि हम जब फाइनेंस को मैनेज करते हैं उससे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि फंड्स आएंगे कहां से, जिसको हमने बोला था फाइनेंसिंग डिसीजन। जब वो फंड्स अरेंज हो गए थे हमने डिसाइड किया था कितना डेट से लेंगे और कितना इक्विटी से लेंगे। फंड्स अरेंज करने के बाद हमने डिसाइड किया कि उस पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म में। अब इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली कुछ अर्न किया होगा, कुछ कमाया होगा। उस कमाई के पोर्शन का कितना पैसा अपने पास होल्ड करना है और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। जो पैसा हम होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। और जितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। द वर्ड डिविडेंड हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड डिविडेंडम है, ये पूरा वर्ड मिसिंग है यहाँ पे, डिविडेंडम, DUM लास्ट में, which means a thing to be divided, जिसका मतलब क्या होता है? a thing to be divided, कोई ऐसी चीज जो हमें डिस्ट्रीब्यूट बांटनी हो। डिविडेंड इज बेसिकली द शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। कह रहे ये वो हिस्सा है जो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिविडेंड डिसीजन रिलेट्स टू, किस चीज से रिलेट होता है? हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट earned by the company is to be distributed to the shareholder as dividend and how much of it should be retained in the business। कह रहे डिविडेंड डिसीजन सिंपल सी बात बताता है कि जो प्रॉफिट कमाया उसका कितना पोर्शन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कितना पोर्शन हमें सेव करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। समझ आ गया मीनिंग आपको? नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। टॉपिक का मतलब समझना, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इफेक्ट करते हैं, यानी कि डिविडेंड ज्यादा बांटे या डिविडेंड कम बांटे, उसको इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर है, कुछ कारण है जिसमें कंपनी सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं, ऐसा हुआ तो हमें कम ही देना पड़ेगा। पहला रीजन अमाउंट ऑफ अर्निंग। कह रहे हैं अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी है तो डिविडेंड ज्यादा बांटना चाहिए या कम? ज्यादा बांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिविडेंड जब शेयर होल्डर को अच्छा मिलता है तो शेयर होल्डर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इन्वेस्ट करने का। तो कह रहे हैं, देखो क्या लिखते हैं, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग। कह रहे डिविडेंड किस में से बांटते हैं आप? इस साल की अर्निंग और पिछली अर्निंग में से। देयरफॉर अर्निंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड डिसीजन। इसलिए डिविडेंड बांटने के लिए एक अच्छा मेजर डिटर्मिनेंट क्या है? अर्निंग। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर किसी कंपनी की अर्निंग, ध्यान से समझेंगे, स्टेबल है यानी कि फिक्स है, तो उसे डिविडेंड ज्यादा बांटना चाहिए या कम बांटना चाहिए? ज्यादा बांटना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इस साल अगर 10 लाख कमाए तो मैं अगले साल भी 10 कमाने वाला हूं, क्योंकि उसकी अर्निंग कितनी चलती है? स्टेबल। तो क्या कह रहे हैं, 10 में से अगर मैं 8 या 7 लाख बांट दूंगा ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगले साल फिर 10 आने वाला है। जिसकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम होती है, वो डिविडेंड कम बांटता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं अगले साल कितना आने वाला है, तो वो रिस्क में रहता है ना। तो डिविडेंड हमेशा जिसकी अर्निंग स्टेबल होती है वो ज्यादा बांटता है। देखो क्या लिखा है, a company having stable earning can declare higher dividend while a company having unstable earning is likely to pay smaller dividend। उसे कम डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब समझना बेटा, कुछ कंपनी ये पॉलिसी फॉलो करती है कि वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बांटती है, यानी कि 5% देना है तो वो हर साल कितना डिविडेंड देती है? 5%। अगर कंपनी की किसी साल में अर्निंग ज्यादा हुई तो उसे डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 5%।
5% देती है हर साल। किसी साल में अगर अर्निंग बढ़ रही है तो डिविडेंड बढ़ाना चाहिए या नहीं? नहीं बढ़ाना चाहिए। स्टेबल में नहीं बेटा, बात स्टेबल की नहीं है। पानी नहीं बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड फिक्स बांट रही है और अगर उसकी किसी साल की अर्निंग बढ़ रही है तो उसे डिविडेंड बढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों? ध्यान से समझना कि अगर मेरी कंपनी की अर्निंग इस साल बढ़ी है तो क्या गारंटी है कि अगले साल भी बढ़ने वाली है? नहीं। मेरी पॉलिसी तो फिक्स रेट की है, मैंने इस साल 7% दे दिया, अगले साल 7 देना पड़ेगा, कमाई हो ना हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि डिविडेंड का रेट फिक्स फॉलो करना। अगर अर्निंग बढ़ रही है तो भी फिक्स रखना, और अगर अर्निंग पोटेंशियल बढ़ रहा है यानी कि अर्निंग करने की कैपेसिटी बढ़ रही है तब आप डिविडेंड का रेट बढ़ाएं। समझ आ गई बात? तो देखो क्या लिखा है, मैनी कंपनी फॉलो अ पॉलिसी ऑफ फिक्स रेट, follow a policy of fixed dividend per share. The increase in dividend is made only when earning potential increases. कह रहे हैं हम डिविडेंड को इंक्रीज कब करते हैं? Only when earning potential increases and not just the earning of current year increases. करंट ईयर की अर्निंग बढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तभी करते हैं जब अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। बताओ बेटा, अगर किसी कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, किसी कंपनी के पास क्या हो? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो उसे डिविडेंड बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए या कम बांटना चाहिए? बताओ। कम बांटना चाहिए। किसी कंपनी के पास किसी कंपनी की अगर अर्निंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का पॉइंट जो है बेटा ध्यान से समझना, मैं आपको कह रहा था कि अगर किसी कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो कि उसे लग रहा है कि मेरे पास नया बिजनेस प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं उसमें पैसा लगा के कमा सकता हूं, तो उस कंपनी को डिविडेंड ज्यादा बांटना चाहिए या कम बांटना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो पैसा उसके पास पुरानी अर्निंग के रूप में पड़ा है वो ना बांट के अपने पास रख ले, जिससे कि नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। तो देखो क्या लिखते हैं, companies having good growth opportunity are likely to pay less dividend and retain more profit to invest in profitable project. On the other hand, non-growth company can pay higher dividend. जिनके पास growth opportunity नहीं है वो ज्यादा dividend दे सकते हैं। Point number 5, cash flow position। बताओ, अगर किसी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो वो डिविडेंड ज्यादा बांटे या कम? ज्यादा बांटेगी। और अगर कैश फ्लो पोजीशन खराब है? कम। ध्यान से समझना, डिविडेंड जो है मैं कह रहा हूं प्रॉफिट में से डिविडेंड बढ़ता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। किसी कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत है पर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है उसकी, मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है पर ज्यादातर माल उधार में बटा हुआ है, कैश आ नहीं रहा, लेकिन डिविडेंड देने के लिए तो मुझे कैश चाहिए ना। और अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो मुझे डिविडेंड कम बांटना चाहिए। ठीक है। तो देखो क्या लिखते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ डिविडेंड में क्या लगता है आपका? आउटफ्लो ऑफ कैश। अ कंपनी मे बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश। अर्निंग तो हो सकती है पर कैश की शॉर्टेज है। अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड बांटने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैश का होना जरूरी है। कोई डाउट? लास्ट पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी। बेटा टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब समझते हैं। हमने अकाउंट्स में एक पॉइंट पढ़ा हुआ है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसका मैंने आपको वहां पे मीनिंग बताया था। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होता है फिर से एक बार समझते हैं। इंडिया में ना एक रूल है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किसी भी तरह की इनकम, चाहे वो सैलरी इनकम हो, कंपनी तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उस सैलरी पे उसे टैक्स डिडक्ट करके फिर इनकम देनी होती है। बिना टैक्स काटे आप इनकम बांट नहीं सकते। ऐसे ही डिविडेंड के ऊपर लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसका नाम है DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।
ये जो डीडीटी है, अगर इंडिया में डीडीटी का रेट ज्यादा है तो डिविडेंड मत बांटना। क्यों? तुम 1 लाख बांटोगे, उसमें से 30% यानी 30,000 रुपए तो टैक्स ही चला जाएगा। तो जो शेयर होल्डर है उनका नुकसान हो रहा है 30,000 का बैठे बैठाए। डिविडेंड मत दो, इससे अच्छा उन्हें बोनस शेयर दे दो। समझ रहे बात को? तो अगर टैक्सेस का रेट जो है इंडिया में ज्यादा है, कौन से टैक्स का? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का, तो डिविडेंड कम बांटो। और अगर टैक्स रेट कम है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड्स। समझ आ गई बात? तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज लेवाइड ऑन कंपनीज, ये कंपनीज पे लगता है। इफ टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इज हायर, अ कंपनी जनरली डिक्लेयर्स लेस डिविडेंड। अगर ये रेट हाई है तो वो डिविडेंड जनरली लेस बांटते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हमारा जो फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट थे, 3 डिसीजन थे उसमें, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजन आज हमारे एंड अप हो गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।